800। 6 श्लोक हैं, 4 श्लोक पीछे हो चुके हैं, 2 श्लोक इसी पृष्ठ पर दिए हुए हैं। इनका पाठ कल हो गया था। उनका अर्थ जो है 4 पंक्तियों में पूरा नहीं होता। पढ़ तो ली थी, मगर अब अर्थ समझेंगे, यहीं से समझेंगे जहां से भाषा लिखी हुई है। रोज एकांत में बैठना चाहिए। हाँ जी, करिए पाठ। कौन करेगा? सोचिए। मैं बोलूं हाँ क्या? बोलो। रोज एकांत में बैठना चाहिए और अपनी इंद्रियों को संसार की ओर से लौटाना चाहिए। मन पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। अपने हृदय को निर्मल रखना चाहिए। विमल अंतराशयः, एक वस्तु का चिंतन करना चाहिए। दूसरा कोई साधन नहीं रखना चाहिए। केवल विज्ञान पर दृष्टि होनी चाहिए। अपने स्वरूप में बैठना चाहिए। पराधीनता नहीं चाहिए इसमें। यह नहीं कि सेठ जी बैठे पूजा करने तो नौकर को बोल दिया ले आओ, फिर बोले बत्ती ले आओ, उसके बाद दियासलाई ले आओ, अब जला दो। माने नौकर सब काम कर रहा है। फिर जब ध्यान करने के लिए बैठे तो नौकर पंखा झलने लगा। नौकर से पंखा झलवा कर जो ध्यान होता है वह तो बस एक ही है, एकाकीयत चित्तात्मा। एकाकी का अर्थ है असहाय। चेला चाटी भी नहीं चाहिए। चेला चाटी रहेंगे तो ध्यान बान नहीं होगा। हाँ जी, बताइए, यहाँ तक का अर्थ बताइए, कौन बोलता है? तुरंत उत्तर देना चाहिए, क्योंकि आज हमने समाप्त करना है इसको। इसमें साधना की प्रक्रिया बताई है, साधना कैसे करनी चाहिए। स्वस्तिका बोल रही है क्या? हाँ, मतलब ठीक है, मेरे को तो ये समझ आया, एक तो पराधीनता नहीं चाहिए, ये भी एक इम्पोर्टेंट बात बताई है। हम्म। किस चीज में चैन नहीं चाहिए पराधीनता? मन को एकाकी करने के लिए। ध्यान में कहिए ना आप। हाँ। ध्यान जब करने बैठे तो किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, और उससे पहले अपना हृदय जो है वो अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए। एक वस्तु का चिंतन करना चाहिए। एक वस्तु कौन है? परमात्मा ही तो है, ब्रह्म ही तो है। उसके अतिरिक्त तो सारा द्वैत है। और कोई साधन अपने पास नहीं रखना चाहिए, और विज्ञान पर दृष्टि होनी चाहिए। विज्ञान का मतलब है जो अपना अनुभव है उसी पर दृष्टि रखें। अपना अनुभव क्या है? अपना स्वरूप। तो अपने स्वरूप में बैठना चाहिए। तो ये निधि ध्यासन की प्रक्रिया है। बताया था निधि ध्यासन और ध्यान में अंतर है। ध्यान में तो किसी चीज को सामने रख करके ध्यान किया जाता है, और ध्यान करने वाला अलग होता है। निधि ध्यासन के अंदर उसने जब निश्चय कर लिया है कि मेरा स्वरूप तो ये है सच्चिदानंद, तो वो अपने स्वरूप में बैठे। बस बैठना भर होता है। स्वरूप से अतिरिक्त अगर कोई चीज आती है उसके मन में तो उसको हटाए, और जब तक वो स्वरूप का ध्यान उसको चलता है, अपने चेतन स्वरूप का, तब तक चलता रहे। इसको कहते हैं निधि ध्यासन। निधि ध्यासन के अंदर हमने जिस वस्तु को प्राप्त कर लिया है उसमें निष्ठा करनी है।
उसको कहते हैं निधिध्यासन। और ध्यान के अंदर अभी वस्तु हमने प्राप्त नहीं की है, अभी उस वस्तु का यानी परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं। और ध्यान से क्या होगा कि एकाग्रता बढ़ेगी, परमात्मा से प्रेम होगा, और फिर उसके बाद जब ये निश्चय हो जाएगा तब जो है ना उसमें निधिध्यासन प्रारंभ होगा। तो यहाँ ये कहा है एकाकी, अकेला, अकेले में ही ध्यान करना चाहिए, आसपास भी कोई नहीं होना चाहिए, स्वतंत्र रूप से, किसी के सहायता की आवश्यकता न हो। यत चित्त आत्मा, अपना चित्त जो है, अपना मन जो है वो अपनी आत्मा में लगाए। यत चित्त आत्मा, अगर कोई सहायक होगा तो हमारा ध्यान सहायक में बना रहेगा। अपना शरीर भी जो है उसको न मालूम पड़े, बस केवल जो चेतन तत्व है जिसमें वो उसने अनुभव किया है, जिसका, उसमें स्थिर रहे। तो ये यहां तक का अर्थ है। आगे पढ़िए फिर। ये जो दुनिया विश्व दिख रहा है, इसको सर्व कारण कारण आत्मा में लीन कर लेना चाहिए और पूर्ण चिदानंदमय होकर बैठना चाहिए। हाँ जी, इन दो पंक्तियों में विशेषता ये है, दुनिया और विश्व का तो एक ही अर्थ है, विश्व कहो या दुनिया कहो, जो हमको दिख रही है संसार, इसका कारण कौन है? कारण का अर्थ होता है किसने बनाया, किसमें से निकली ये? ईश्वर में से निकली। और ईश्वर का कारण जो है, दो कारण दिए ना इसमें, सर्व कारण, सर्व कारण तो ईश्वर हो गया, जो सबका कारण है, सारे संसार का जो कारण है ईश्वर। और जो उसका भी कारण है, कौन? ब्रह्म। आत्मा में लीन कर लेना चाहिए, वो आत्मा है हमारी, ब्रह्म कहो आत्मा कहो। उस कारण को भी, ईश्वर को भी अपने मैं में लीन कर लेना चाहिए कि ईश्वर भी मेरे से अतिरिक्त नहीं है, मैं ही हूं, ये इसका तात्पर्य है। और फिर अपने आप को पूर्ण अनुभव करे कि मेरे में कोई कमी नहीं है, कोई मुझे छोटा नहीं कर सकता, चिदानंदमय ज्ञान स्वरूपता है मेरे, ऐसा समझ करके बैठना चाहिए। आगे चलिए फिर। अभी ध्यान का ही, ये निधिध्यासन का ही स्वरूप चल रहा है, निधिध्यासन को ही बताए जा रहे हैं कि निधिध्यासन में साधक की कैसी स्थिति होनी चाहिए। बोलिए जी। न वेद न वेद बाह्यम न च किंचिदंतरम, यह बृहदारण्यक उपनिषद का वचन ही है। फिर क्या बाहर क्या भीतर है, इसका कुछ पता नहीं है। हाँ जी, अब ये जो श्लोक दिया है, न वेद बाह्यम, वेद माने ज्ञान, बाह्यम बाहर का भी ज्ञान नहीं है कि बाहर क्या है, न च किंचिद अंतरम, और मेरे अंदर क्या है, मेरे अंदर जो मन में संकल्प विकल्प होता है ये भी ना हो, और बाहर भी कुछ हो रहा हो, कुत्ता भौंक रहा है, किसी की आवाज आ रही है, वो भी ना सुनाई पड़े। इसको कहते हैं ध्यान या निधिध्यासन। अब आगे जो
नीचे तक, और उसके बाद भी 2-4 पंक्तियां हैं आगे जो बताया गया है। ये सारा का सारा पंचीकरण बता दिया है। भगवान राम ने लक्ष्मण को, अपने भाई, छोटे भाई को पंचीकरण की प्रक्रिया बताई है। तो इसको तो मैं ही पढ़ता हूं। देखो, समाधि लगाने के लिए क्या बताया है। समाधि का मतलब है सब कुछ को लीन कर देना। किसमें? ब्रह्म में। क्या करेंगे? पहले ओमकार का चिंतन करना चाहिए। ओम का, जिसको ओमकार भी कहते हैं, प्रणव भी कहते हैं। जितनी सृष्टि दिखाई पड़ रही है, यानी जो संसार दिख रहा है, सब ओमकार में समाई हुई है। ओमकार का अर्थ यहाँ ईश्वर लगाइए कि ईश्वर में समाई हुई है। क्यों? ईश्वर से निकली है। जैसे मिट्टी से बर्तन बने, मिट्टी के घड़ा, सुराही आदि, तो मिट्टी में ही तो लीन होंगे। टूटेंगे तो भी मिट्टी ही तो रहेगी। ओमकार जो है वो क्या है? वाचक, बताने वाला। और सारा विश्व सहित पर ब्रह्म परमात्मा जो है वो वाच्य है। तो वाचक का अर्थ हो गया बताने वाला, और वाच्य का अर्थ हो गया किसको बता रहा है? पर ब्रह्म परमात्मा को बता रहा है। ओमकार जो है, यानी ओम जो है, वो परमात्मा को बता रहा है। वो बताने वाला है, संकेत करने वाला है। अज्ञान के कारण ये दुनिया मालूम पड़ती है। जब तक हमें ब्रह्म का ज्ञान नहीं होता तो ये लगता है कि सारी दुनिया है। ठीक है, परमात्मा भी है और ये दुनिया भी है, मगर जब हम परमात्मा के स्वरूप को जान लेते हैं तो पता लगता है कि परमात्मा के अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं, ये संसार भी नहीं है। ज्ञान हो जाता है जब, ज्ञान से नहीं है। जब तक अज्ञान है तो संसार है, ज्ञान नहीं है तो, ज्ञान है तो फिर ये संसार भी नहीं है। अब ये जो प्रक्रिया बता रहे हैं, ये पंचीकरण की प्रक्रिया है। ओमकार जैसे बताया, ओमकार में 3 अक्षर हैं, ध्यान से सुनना, ए, उ और मैं। अगर इस ओमकार के ये शब्द भी है और वाक्य भी है। जैसे शब्द के अंदर कई अक्षर होते हैं, वाक्य में भी कई अक्षर होते हैं, तो ये शब्द भी है और वाक्य भी है। तो ओमकार कौन? ओमकार, ओम, उसमें 3 अक्षर हैं, ए, उ और मैं। और 3 हमारी अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। और सारा जो संसार है वो 3 भागों में बटा है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। स्थूल तो जो हमको दिखता है व्यवहार में, जिसमें हम व्यवहार करते हैं जिससे। सूक्ष्म जो दिखता नहीं है पर उससे व्यवहार होता है, वो व्यवहार करने वाला है। और कारण, जिससे ये दोनों निकले हैं, स्थूल सूक्ष्म दोनों निकले हैं। पहले सूक्ष्म निकला, फिर स्थूल निकला। तो ये सारे संसार को भी 3 भागों में बांट दिया, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। ओमकार को भी 3 हिस्से कर दिए, ए, उ और मैं। यहां तक तो समझ गए। अब इसके बाद क्या करना है? स्थूल, एक तो हो गया व्यष्टि स्थूल, एक एक चीज को हम व्यष्टि स्थूल कहेंगे। कोई भी चीज ले लो, मोबाइल है, व्यष्टि है, एक है, एक।
और अनेक चीजें हैं इसी तरह से, सारी व्यष्टि है, एक एक चीज है। व्यष्टि माने व्यक्ति, एक व्यक्ति। आदमी भी इसी तरह से, एक पेड़ को ले लो तो उसको कहेंगे व्यष्टि, व्यष्टि पेड़। और अगर उसके बहुत सारे पेड़ हो तो उसको क्या कहेंगे, समष्टि पेड़, उसको जंगल बोल देंगे। समष्टि, पेड़ों की समष्टि, पेड़ों का समूह। इसी तरह से व्यक्ति एक, जिसको व्यष्टि कहा है। और कई सारे व्यक्ति हो, मनुष्य हो, तो उसको क्या कहेंगे, मनुष्यों की समष्टि, बहुत सारे। तो हम अपने आप को व्यष्टि मानते हैं क्योंकि हम अपने इसी शरीर के अंदर बंधे हुए हैं। अपने शरीर को ही हम अपना मैं मानते हैं, 3.5 हाथ के शरीर को, तो हम हो गए व्यष्टि। और इसी तरह से सारे मानते हैं अपने अपने शरीर को। पर जो इसका मालिक है, वो सारे शरीर उसके हैं। सारे शरीरों को मिला करके वही एक ईश्वर है, मालिक है। उस मालिक को क्या कहा है, विराट। एक व्यक्ति को विश्व कहा है, सारे व्यक्तियों को विराट कहा है। व्यक्ति ना कहो, स्थूल शरीर कहो, जिसका स्थूल शरीर जो दिखते हैं हमको, एक एक चीज जो दिखती है उसको कहेंगे व्यष्टि। और सारी व्यष्टियों को मिला करके, सारी चीजों को मिला करके जो भी दिखती हैं उसको कहेंगे विराट। ठीक है बात समझ में? 3 हमारी अवस्थाएं बताई हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। जागृत के अंदर, जागृत अवस्था के अंदर हमें ये सारे स्थूल शरीर दिखते हैं, स्थूल स्थूल व्यष्टि शरीर दिखते हैं, एक एक। तो इस व्यष्टि को किसको कहेंगे, व्यष्टि? जो व्यष्टि स्थूल शरीर और जागृत अवस्था का अभिमानी है, यानी उसको मैं मानता है। जो इस शरीर को जो दिखता है और जागृत अवस्था के अंदर जगे हुए जब होते हैं, इसको जो मैं मानता है उसको कहते हैं विश्व। और जो सारी समष्टियों को, अवस्था तो उसकी भी जागृत की है, सारी व्यष्टियों को अपना मानता है, अवस्था उसकी भी जागृत है, उसको कहते हैं विराट। हमने ये व्यष्टि और विराट पहले ही बोल दिए शब्द, क्योंकि नहीं तो फिर हम समझाते कैसे। ये नाम कैसे पड़ा, व्यष्टि और विराट, यानी विश्व और विराट। व्यष्टि ना बोल करके विश्व बोलो। विश्व और विराट कैसे नाम पड़ा कि एक स्थूल शरीर को, एक एक स्थूल शरीर को जगी हुई अवस्था के अंदर हम जब अपना मानते हैं कि ये मेरा है, तो उसको कहते हैं विश्व। और जो सारे ही व्यष्टि शरीरों को अपना मानता है उसको कहते हैं विराट। ठीक बात समझ में आ गई? इसी तरह से हमने सूक्ष्म शरीर की बात करनी है, अभी तो स्थूल शरीर की बात हुई थी। सूक्ष्म शरीर के अंदर व्यष्टि सूक्ष्म शरीर, एक एक सूक्ष्म शरीर। मेरा सूक्ष्म शरीर कौन से हैं, 17 तत्व है मेरे, तो मेरे मेरे तत्व, इसको कहेंगे व्यष्टि सूक्ष्म शरीर। और अवस्था इसकी कौन सी है, स्वप्न। स्वप्न के अंदर, वो तो थी जागृत अवस्था, ये है स्वप्न अवस्था। इसका क्या नाम है, तेजस।
क्यों नाम रखा तेजस? स्वप्न के अंदर जो कुछ दिखता है, कोई रोशनी तो होती नहीं स्वप्न के अंदर, मगर किसकी रोशनी होती है? सूक्ष्म शरीर की। उसको कहा है तेजस, तेज रूप है, तेज रूप, उसको कहा है तेजस। और जो सूक्ष्म शरीरों की जो समष्टि है, सारे सूक्ष्म शरीरों को मिला करके, और स्वप्न अवस्था, उसको जो अपना मैं मानता है, अभिमानी है, उसको कहते हैं हिरण्यगर्भ। उसको क्या कहते हैं? हिरण्यगर्भ। क्योंकि उसी हिरण्यगर्भ ने ही, हिरण्यगर्भ भी कहते हैं उसको, और उसको ब्रह्मा भी बोलते हैं, और उसको प्रजापति भी बोलते हैं। उसी ने प्रजा को बनाया, ब्रह्मा ने ही प्रजा को बनाया, तो उसको ये बोलते हैं। तो दो हो गए। तीसरा जो है कारण शरीर। तीन शरीरों को बताया था ना, स्थूल सूक्ष्म कारण। स्थूल और सूक्ष्म हो गए, अब कारण। कारण शरीर जो है, उसके अंदर जो इन दोनों शरीरों का जो कारण है, और अवस्था कौन सी है? सुषुप्ति अवस्था, गहरी नींद की अवस्था। जो इसका अभिमानी है, कारण शरीर, व्यष्टि कारण शरीर, एक एक अज्ञान का। हमारा ये शरीर जो है, ये अज्ञान से बना, एक एक शरीर का ज्ञान। और स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था। सुषुप्ति अवस्था में हमें कुछ भी ज्ञान नहीं रहता ना, इसीलिए तो अज्ञान कहा है। उसको क्या कहते हैं? प्राज्ञ। अज्ञ है, बिल्कुल कुछ नहीं जानता। और इसी की अगर समष्टि लगाएंगे, सबको इकट्ठा करके लगाएंगे, सबके कारण शरीरों को और सबकी सुषुप्ति अवस्था को जो अपना मैं मानता है, उसको कहते हैं ईश्वर। ये तीन बातें हो गई। अब इसको लीन कैसे करना है? ए को ऊ में लीन कर दो, क्योंकि ऊ सूक्ष्म है, स्थूल सूक्ष्म में लीन होगा, और सूक्ष्म जो है वो कारण में लीन होगा, मैं के अंदर लीन होगा। और मैं किस में लीन होगा? ओमकार में लीन होगा, ओमकार में लीन हो गया। और इधर जो है स्थूल, स्थूल जो है वो किस में लीन होगा? सूक्ष्म में। सूक्ष्म किस में लीन होगा? कारण में। और कारण किसके अंदर लीन होगा? ईश्वर में। और ईश्वर जो है वो ओमकार से अलग नहीं है, यानी ओमकार ही है। इस पंचीकरण प्रक्रिया के अंदर ओमकार को ईश्वर मानना है। और ईश्वर मान करके फिर जब आगे चलेंगे, तो ईश्वर का भान किसको हो रहा है? मुझे हो रहा है, मैं को। तो मैं से अतिरिक्त और कोई संसार में पदार्थ है ही नहीं। ये पंचीकरण की प्रक्रिया है। पढ़ देता हूं, पढ़ने से समझ में नहीं आएगा, जैसे मैंने समझाया इस तरीके से जितना समझ में आया ठीक है। विश्व स्थूल प्रपंच को आकार में, ए में, सूक्ष्म प्रपंच को उकार में, तेजस में, कारण प्रपंच को मकार, प्राज्ञ में। ये नहीं समझना चाहिए कि हम ये हो गए। अकार को उकार में, उकार को मकार में, मकार को मैं में लीन करो, विश्व को तेजस में, तेजस को प्राज्ञ में लीन करने के बाद अंत में मकार को ओमकार में, और ओम को मैं से भिन्न मत समझो, चिद घन आत्म स्वरूप में लीन कर लेना चाहिए। ये है इसकी पंचीकरण प्रक्रिया।
कठिन है समझने में भी। फिर ये साधना भी इसकी करनी होती है, बरसों तक साधना करेंगे तब कुछ परिणाम हाथ लगेगा। क्या परिणाम हाथ लगेगा? कि ये सारा संसार रहेगा ही नहीं, एकमात्र परमात्मा, वो भी मेरे से अलग नहीं, ये हाथ लगेगा बस। अद्वितीयता, ब्रह्म रूपता, आनंद रूपता, सच्चिदानंद रूपता, ये हाथ लगेगा। और यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो हम परम ब्रह्म सदा, वही मैं पर ब्रह्म हूं, सदा विमुक्ति वाला, हमेशा से विशेष मुक्ति है। विमुक्ति क्यों कहा? क्योंकि भक्त लोग भी अपने आप को मुक्त मान लेते हैं कि हम गोधाम में चले गए, हम ब्रह्म लोक में चले गए, गोलोक में चले गए, तो हम मुक्त हो गए। तो वो मुक्ति नहीं है, वो तो फिर उसके बाद फिर वापस आना पड़ता है। तो ये विशेष मुक्ति है, इसमें एक बार मुक्त हो गए, मोक्ष हो गया, तो फिर वापस नहीं आना पड़ता। और मैं विज्ञान दृक् हूं, अनुभव स्वरूप हूं, मुक्त हूं, कोई भी उपाधि मेरा स्पर्श नहीं करती, मैं उपाधि से अलग हूं बिल्कुल। और ये कैसे होता है? दो तरीके से बताया है। एक तो लय प्रक्रिया से होता है, लय करना, ये जैसे बताई थी अभी, ये लय प्रक्रिया थी। जिस तरह से सृष्टि निकली परमात्मा में से, उसी तरह से उसको लीन कर दिया परमात्मा में। दूसरी प्रक्रिया है बाद प्रक्रिया। अब पहले लीन प्रक्रिया को समझ लो। जैसे घड़ा, घड़े को फोड़ करके मिट्टी में लीन मत करो, तोड़ करके लीन मत करो। वैसे समझ लो कि घड़ा जो है वो मिट्टी से अलग नहीं है, तो लीन हो गया ना। मिट्टी से अलग नहीं है तो घड़ा रहा कहाँ? लीन हो गया, मिट्टी में लीन हो गया। देखो, घड़े की शक्ल सूरत बनावट मिट्टी से जुदा नहीं है। जो भी कुछ बना हुआ है उसके अंदर आकार बना हुआ है, तो मिट्टी का ही तो बना हुआ आकार भी, शक्ल भी तो मिट्टी की बनी हुई है, मिट्टी से जुदा नहीं है। मिट्टी से पृथक घड़े का ख्याल छोड़ देना कि घड़ा कोई मिट्टी से अलग चीज है। ये मत सोचना कि दो चीज हो गई है, एक घड़ा और एक मिट्टी। दो चीजें नहीं है, एक ही है। इसी प्रकार परमात्मा से पृथक ये संसार है, इस ख्याल को भी छोड़ दो कि परमात्मा से अलग ये संसार है। परमात्मा ही तो है। ये नाम और रूप आ गए हैं बस, परमात्मा के ही नाम रूप है। शक्ल सूरत तत्व से पृथक नहीं होती है। कोई भी शक्ल बनाओगे तो उपादान जो है, मटेरियल जो है, उस मटेरियल की तो शक्ल बनेगी। और मटेरियल कौन है? ईश्वर है, परमात्मा है। अपने आनंद में मग्न हो जाएं और दूसरे को भूल जाए, क्योंकि हमारा स्वरूप तो सच्चिदानंद है, स्वप्रकाश है, किसी और प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। सुख में स्थित हो जाए, अचल समुद्र के समान। जब समुद्र में कोई लहरें नहीं होती, शांत होता है, तो इस तरह से अपने आप को इस निध ध्यासन की स्थिति में, ध्यान की स्थिति में अपने आप को, ये साधना का प्रसंग आया है सारा। एक सामान्य निध ध्यासन बताई है, एक पंचीकरण प्रक्रिया की बताई है, जिसको लय प्रक्रिया कहा है यहाँ पर, और आगे बाद प्रक्रिया भी बता रहे हैं। इस प्रकार समाधि योग के द्वारा इंद्रियों के विषय निवृत्त हो जाते हैं। जब अपने में समाहित हो गए तो जो इंद्रियों के विषय हैं उनकी तरफ इंद्रियां कैसे जाएंगी?
क्योंकि यही तो हमको बांधती थी इंद्रियां। कैसे बांधती थी कि इंद्रियां बाहर विषयों में चली जाती थी, विषयों के लिए हम तड़पते रहते हैं, रोते रहते हैं कि ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये पदार्थ हमको चाहिए। यही हमको बांधते हैं, परमात्मा से मिलने नहीं देते। अब वो जो इंद्रियां है उधर जाएंगी नहीं, तो ये शत्रु हैं इंद्रियां। अगर इन इंद्रियों को बाहर हम जाने दें तो हैं ये हमारे शत्रु। अगर इंद्रियों को हम अंदर की तरफ मोड़ ले तो फिर ये हमारे मित्र हो जाते हैं। तो जब ये बाहर जाएंगी नहीं, तो जो इंद्रियां बाहर विषयों को देखती थी, शब्द स्पर्श रूप रस गंध को, वो है ही नहीं। सारा संसार ही तो पांच शब्द स्पर्श रूप रस गंध में है। जब ये जाएंगी ही नहीं तो उसकी महत्ता ही खत्म हो गई ना सारे संसार की। आगे बढ़ते हैं। ये एक बार मैं ये थोड़ा क्लैरिफाई करना चाह रही थी, ये जो आपने बीच में बताया था ना कि हम्म ये जो 3 अवस्थाएँ थी उसके हिसाब से स्थूल, सूक्ष्म और कारण, और ये हम्म जागृत और स्वप्न और सुषुप्ति का जो बताया था, जैसे जागृत में जो व्यष्टि है, जो अपने आप को व्यष्टि रूप समझता है वो विश्व है, और हम्म जो समष्टि रूप समझता है जागृत में वो विराट है। हम्म और सूक्ष्म में या फिर स्वप्न अवस्था में अगर हम देखें तो व्यष्टि को हम तेजस बोलते हैं और समष्टि को हिरण्यगर्भ। बिल्कुल ठीक। और कारण में जो सुषुप्ति है उसको व्यष्टि को प्राज्ञ बोलते हैं और समष्टि को ईश्वर। बिल्कुल ठीक। ठीक है, यही पूछना। और ये अब जो इनको लय करना है, ये जो हाँ लय लय करना है। लय करना है, वो तो फिर यही था ना कि अ, स्थूल को सूक्ष्म में करना है और सूक्ष्म को कारण में करना है और कारण को ईश्वर में करना है। कारण को मैं में, कारण को मैं कारण तो ईश्वर रूप है। कारण को मैं में कहो, मैं में नहीं बल्कि ओमकार में लीन करना है। और ओमकार जो है वो मैं से अतिरिक्त नहीं है। नाम जो है वो नामी से अलग नहीं है। और ये जो आपने प्रक्रिया का बताया, प्रक्रिया ये लय प्रक्रिया इसी की है, पंचीकरण की है। इसी की है। अच्छा, तो इसमें पंचीकरण वर्ड क्यों बोला है? इसको पंच मतलब क्या 5 चीजें हैं, क्या है? पंचीकृत करके ही तो जो सूक्ष्म है उनको पंचीकृत करके ही तो स्थूल बनाए। इसीलिए इसको पंचीकरण प्रक्रिया, ये आदि गुरु शंकराचार्य ने छोटा सा एक श्लोक का, ये एक पृष्ठ का है सारा ही, और उसी को स्पष्ट करने के लिए एक छोटी पुस्तिका भी बनाई है संन्यास आश्रम में ही। महाराज जी की आज्ञा से ही बनाई है, स्वामी स्वयं प्रकाश जी ने। उसी में सारी प्रक्रिया भी दी हुई है। और फिर उस पुस्तक से इतना लाभ नहीं होता जितना उनसे खोद खोद करके पूछो कि किस तरीके से हमने इसको अपनाना है, कैसे हम इस प्रक्रिया के अनुसार सारे संसार को ले करके अपने आप में ही, परमात्मा में ही, आत्मा में ही स्थित हो जाएं। तो बहुत मत्थापच्ची करनी पड़ी स्वामी जी को भी, मुझे भी करनी पड़ी, तब जाकर ये समझ में आई। और फिर इसको नित्य प्रति करो। और स्वामी जी ने कहा एक बार में पूरी नहीं हो तो 2 बार 3 बार में करो पूरी जरूर। तो साधना जो है वो बड़ी कठिन होती है, किसी भी चीज को करो तो बड़ी कठिनाई लगती है, क्योंकि हमारा स्वभाव ही है कि हम सरल सरल चीजों को अपनाना चाहते हैं, कठिनता की तरफ बढ़ते ही नहीं। इसीलिए हम विचार नहीं करते। अरे विचार कौन करे भैया, ये विचार करो, ये विचार करो। सीधी सादी कोई कथा कहानी की बात हो तो ठीक है, उसको समझ लेते हैं कथा कहानी को, बस उसका जो मॉरल है उस मॉरल को कहें कि भाई हाँ मॉरल पता लग गया, जहाँ पता तो लग गया, अब अपनाओ इसको, तो वो भी अपनाने में कठिन है, कठिन है। तो इसको पाठ करेगी स्वस्तिका तुम एवं, ये श्लोक है।
हाँ, ये जो दो आपने तीन अभी चार ऊपर जो पाँच बताया छः। है, ये तो लय प्रक्रिया हम्म, है ना, बाद प्रक्रिया तो अभी तक नहीं बताई ना? नहीं, बाद प्रक्रिया हो गई ना ये। कौन-सी वाली? बाद क्या करना है कि इंद्रियों को जब बाहर नहीं जाने देना, तो विषय पड़े रहे, सारा संसार पड़ा रहे, झूठा हो गया, वो बाद हो गया। बाद का मतलब है मिथ्यात्व निश्चय, मिथ्या हो गया वो संसार। इंद्रियों को जो हमको उधर लेकर के जाती थी, विषयों के साथ बांध देती थी, अब वो उधर नहीं जा रही है इंद्रियां। जब हम अपने ही आनंद में, अपने आप में ही हम स्थित हो गए, तो इंद्रियों से निवृत्त हो गए। योग के द्वारा भी इंद्रियों से निवृत्त हो जाते हैं। तो इंद्रियों से निवृत्त होकर के ये बाध हो गया। जो भी संसार था वो हमें इंद्रियों से ही तो मालूम पड़ता था। आंख से हमको दिखता है, कान से हमको सुनाई देता है, यही तो विषय है सारे। तो अब ये विषय पड़े रहे, मगर इनकी महत्ता खत्म हो गई, जाती नहीं है। इंद्रियां हमारी अंतर्मुख हो गई। अंतर्मुख होकर के सब कुछ हमने अपने अंदर ही लीन कर लिया है। तो अब ये बाहर का विषय जो है ये सारा बात हो गया। लीन करने के बाद जो बचा, पहले तो ये था कि लीन, सारे संसार को लीन कर लिया, अब बचने का मतलब ही कुछ नहीं है। अब इसमें लीन नहीं किया, योग के द्वारा या विवेक करके, ज्ञान के द्वारा हमने अपनी इंद्रियों के मुख को मोड़ लिया और अपने स्वरूप में स्थित हो गए। तो जो बाकी बचा वो मिथ्या रह गया, क्योंकि इंद्रियों के लिए अब उनका कोई महत्व ही नहीं है, इंद्रियां उधर जाती ही नहीं है। तो बाद हो गया उनका, मिथ्या हो गया, मिथ्यात्व निश्चय। ये तात्पर्य है। हाँ जी। मैं ये फिर श्लोक पढ़ रही हूँ। अ, हम्म, एवं सदा जात परात्म भावनः स्व आनंद तुष्टः परिविस्मृताखिलः आस्ते स नित्यात्म सुख प्रकाशकः साक्षादिमुक्तो अचल वारी सिंधुवत् एवं सदा अभ्यस्तसमाधिनो समाधियोगिनो निवृत्तसर्वेन्द्रियगोचरस्य हि विनिर्जिताशेषरिः पोरहं सदा दृश्यो भवेयं जित्सङ्गगुणात्मनः ध्यायात्वैमात्मानमहर्निशं मुनिस्तिश्रेष्ठ सदा मुक्तसमस्तबन्धनः प्रारब्धं श्रद्धाभिमानवर्जितो मय्येव साक्षात् प्रवलीयते यत ततः आदौ च मध्ये च तथैव चान्ततो भवं विदित्वा भयशोककारणम् हित्वा समस्तं विधिवादचोदितं भजे स्व आत्मानमथाखिलात्मानम् आत्मन्यभेदेन विभावयन्निदं भवत्यभेदेन मयात्मना तदा यथा जलं वारिनिधौ यथा पयः क्षीरे वियद्योमयनिले यथानिलः इत्थं यदीक्षेत हि लोकसंस्थितो जगन्मृषैवेति विभावन्यमुनिः निराकृततत्त्वज्ञानविचारकः
छुति युक्तिमानतो यथेन्दुभेदो दिशि दिग्भ्रमादयः यावन्न पश्येदखिलं मदात्मकं तावन्मदाराधना तत्परो भवेत् श्रद्धालुर्तयुर्जितभक्तिलक्षणो यतस्य दृश्यो अहं हनिशं हृदि। आगे चलिए। इस प्रकार अपने आप का निश्चय ध्यान करके मनुष्य को संपूर्ण बंधनों से रहित होना चाहिए और प्रारब्ध से जैसा सुख दुख आ जाए उसको बिना अभिमान किए कि मैं सुखी दुखी हूं पार कर जाना चाहिए। वह सब अपने आप में डूब जाता है। जो आदि मध्य अंत में है उसके साथ भय लगा हुआ है वह मर जाता है। इसलिए इसका ख्याल करके छोड़ दिया जाए और जो कर्म उपासना भाव से बनता है वह सब हित्वा समस्तम विधिवाद चोदितम, यह करे यह मत करे का जो विधिवाद है उस सब को छोड़कर अपने स्वरूप भूत परमात्मा का भजन करना चाहिए और अपने में अभेद से ही इस सृष्टि को देखना चाहिए। जैसे समुद्र में जल, दूध में दूध, आकाश में आकाश, वायु में वायु है, इसी प्रकार अपने आत्मा में यह समग्र सृष्टि है। श्रुति युक्ति और अनुभव से यह द्वैत सृष्टि बिल्कुल अशुद्ध है, निराकृत है। जैसे दो चंद्रमा आकाश में नहीं होते पर मालूम पड़ते हैं, जैसे दिग्भ्रम में दिशा बदली हुई मालूम पड़ती है पर बदलती नहीं, उसी प्रकार यह सृष्टि बुद्धि से मालूम पड़ती है। जब तक सब परमात्मा का स्वरूप मालूम ना पड़े तब तक परमात्मा की आराधना करनी चाहिए। श्रद्धा भक्ति के साथ उसको परमात्मा का दर्शन होता है। हाँ जी। तो इसमें ये बताया है, ये जो ध्यान की प्रक्रिया बताई उसके बाद मनुष्य जो है सारे बंधनों से छूट जाता है और केवल प्रारब्ध के अनुसार ही, प्रारब्ध ही उसके शरीर को चलाता है। और फिर वो ये अभिमान ना करे, अगर दुख आए तो ये ना करे कि भाई मैं दुखी, सुख आए तो मैं सुखी, ऐसा नहीं मन में रखे। प्रारब्ध जो है वो सुख भी दे रहा है दुख भी दे रहा है, तो अपने आप को उसके साथ मत जोड़ो कि मैं सुखी मैं दुखी, इसको पार कर जाना चाहिए। क्योंकि आदि मध्य और अंत, जिस चीज का भी आदि मध्य और अंत होता है उसमें तो भय लगा हुआ है कि कब चीज ये समाप्त हो जाएगी, क्योंकि आदि जिसका हुआ है उसका अंत तो होगा ही होगा। और फिर ये भी भाव मन में नहीं आना चाहिए जब अपने अंदर अपनी आत्मा में स्थिर होकर के बैठ गए कि अब कर्म भी करना है, उपासना भी करनी है, भाव भी बनाना है, क्योंकि ये जो है ना विधि वाक्य है। शास्त्र कहता था इनको, कब कहता था? पहले कहता था अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए। अब शुद्ध करने के बाद जब हम अपने स्वरूप में बैठ गए, श्रवण मनन निध्यासन करके अपने स्वरूप का पता लग गया, निध्यासन में हम बैठ गए, तब जो है ना इनको करने की आवश्यकता नहीं है। अपने स्वरूप में ही बैठे रहो, यही भजन है। अपने आप को अभेद समझो कि सृष्टि भी मेरे से अलग नहीं है, परमात्मा मेरे से अलग नहीं है, परमात्मा ही तो हूं मैं, ब्रह्म ही तो हूं, ब्रह्म से ही सृष्टि अलग नहीं। जैसे समुद्र में जल,
जल कोई अलग थोड़ी है समुद्र से। दूध में दूध डालो तो दूध ही तो है। आकाश में आकाश, कोई अलग तो है नहीं। वायु में वायु। इसी तरह से अपने आत्मा में समग्र सृष्टि है। हमारी आत्मा में ही सारा संसार समाया हुआ है, क्योंकि उसी से निकला। श्रुति, युक्ति और अनुभव, तीनों चीजों से जान लिया। शास्त्र ने भी कहा है ये, श्रुति ने भी, और फिर युक्तियों से, तर्क से हमने उसका निश्चय कर लिया, और फिर निधिध्यासन से हमने उसके अंदर बैठ गए, अनुभव स्वरूप हो गए। अब ये द्वैत रहा ही नहीं। ये सारी सृष्टि द्वैत की है। अकेला मैं ही मैं हूं, बस ब्रह्म ही ब्रह्म है। और जो बिल्कुल मैं तो शुद्ध हूं, पर ये सारा संसार अशुद्ध है। इसका निराकरण हो गया। निराकृत का मतलब निराकरण, हट गया। जैसे दो चंद्रमा आकाश में नहीं होते पर मालूम पड़ते हैं आंख की कमी की वजह से। जैसे रास्ता भूल जाए, कोई जंगल में चला गया, अब उसको दिशा का ही नहीं पता। पूरब में होती है, वो सोचता है ये तो पश्चिम है, ऐसे दिग्भ्रम हो जाता है। इस संसार में रहने से यही होता है। ये सारी सृष्टि बुद्धि से मालूम पड़ती है हमको, क्योंकि बुद्धि अज्ञान का कार्य है। अज्ञान से ये सारा संसार बना है। तो जब तक ये परमात्मा के स्वरूप का नहीं पता लगेगा, तब तक परमात्मा की आराधना करते रहना चाहिए, चाहे उपासना के द्वारा आराधना, और चाहे अपने स्वरूप की आराधना अहम ब्रह्मास्मि के द्वारा। श्रद्धा भक्ति के साथ उसको परमात्मा का दर्शन होता है, भक्त को परमात्मा का दर्शन होता है, और ज्ञानी को जो है अपने स्वरूप की उपलब्धि होती है, अपने स्वरूप में स्थिति होती है। ये यहाँ हो गया। आगे फिर पाठ करिए। हाँ जी। रहस्यमेतच्छ्रुतिसारसङ्ग्रहं मया विनिश्चित्य तवोदितं प्रिय यसत्वेतदालोचयतीह बुद्धिमान् समुच्यते पातकराशिभीषणात् भ्रातर्यदीदं परिदृश्यते जगन्मायैव सर्वं परिहृत्य चेतसा मद्भावनाभावितशुद्धमानसः सुखी भव आनन्दमयो निरामयः यः सेवते मां गुणं गुणात् परं हृदा कदा वा यदि गुणात्मकम् सोऽहं स्वपादाचित्तरेणुभिः स्पर्शन् पुनाति लोकत्रयं यथा रविः विज्ञानमेतदखिलं श्रुतिसारमेकं वेदान्तवेद्यचरणेन मयैव गीतम् यः श्रद्धया परिपठेद् गुरुभक्तियुक्तो मद्रूपमेति यदि मदच्चनेषु भक्तिः। श्री रामचंद्र लक्ष्मण से कहते हैं, हे लक्ष्मण, यह संपूर्ण श्रुतिसार वेदांत का संक्षेप संग्रह है, रहस्य है जो मैंने तुमको बताया है। जो इसका आलोचन करता है वह बुद्धिमान होता है और पाप राशि से छूट जाता है। हाँ जी, बोलो इसका 3 पंक्तियों का क्या अर्थ है। श्रुति सार, श्रुतियों का सार है ये वेदांत। श्रुति सार है, वेदांतों का संक्षेप है। ये जो संग्रह है जो लक्ष्मण जी को राम गीता के नाम से दिया है, सारी श्रुतियों का, वेद का सार है, और वेदांत का संक्षिप्त संग्रह है, रहस्यपूर्ण है, जो भगवान ने बताया लक्ष्मण को। और जो इसका आलोचन करता है, आलोचन का मतलब होता है
समालोचना, आलोचना नहीं, समालोचना, समझने के लिए गुण अवगुण दोनों पर दृष्टि रखता है तो फिर समझ लेता है। और पाप राशि से छूट जाता है, फिर पाप होता ही नहीं उससे, क्योंकि पाप जो करने वाले यंत्र हैं उनसे अपने आप को हम अलग कर ही लेते हैं। आगे चलिए। यह दुनिया दिख रही है, यह माया है। तुम मेरी भावना करके अपने मानस को शुद्ध कर लो और आनंदमय, निरामय, सुखी हो जाओ। निर्गुण में यदि तुम्हारा मन ना लगता हो तो सगुण में ही मन लगा लो, क्योंकि सगुण और निर्गुण में कोई भेद नहीं है। जो अपना मन मुझ में लगा देता है, उसके चरणों की धूल से यह सृष्टि पवित्र हो जाती है। यह अखिल श्रुति सार विज्ञान है, और जो वेदांत जानता है वह उसे जानता है। वेदांत वेद्यम विभुम। स्वयं रामचंद्र जी ने, मैंने इसका गान किया है। जो गुरु भक्ति से युक्त होकर श्रद्धा से इसका पाठ करता है, उसको मेरे स्वरूप की प्राप्ति होती है। मतलब इसका फल बता दिया। ये जो दुनिया दिख रही है माया से बनी है, माया का मतलब अज्ञान से। और कह रहे हैं कि मेरी भावना करके कोई भी काम करो तो परमात्मा की दृष्टि रख करके अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लो, मानस का मतलब मन को, और आनंदमय, निरामय, सुखी हो जाओ। निर्गुण में अगर नहीं मन लगता, ये निर्गुण है वेदांत ज्ञान मार्ग, सगुण में चले जाओ, भक्ति में चले जाओ, क्योंकि सगुण और निर्गुण में कोई भेद नहीं है। देखो यहाँ भेद कह तो दिया कि कोई भेद नहीं है, भेद नहीं है का तात्पर्य यह है कि भक्ति भी एक पड़ाव है, उसी रास्ते से ही भक्ति भी चल रही है, और उस रास्ते को पार करके फिर ज्ञान में चले जाना। इसलिए दोनों में एकता है, कोई अलग मार्ग नहीं है। और जो अपना मेरे में लगाता है, भक्त मेरे मन में अपना मन मेरे में लगाता है, तो इतना पवित्र हो जाता है कि उसके पैरों की धूल भी अगर किसी पर पड़ती है वो भी पवित्र हो जाता है, सारी सृष्टि पवित्र हो जाती है। ये सारे श्रुतियों का सार है, विज्ञान है, अनुभव स्वरूप है ये। वेदांत वेद्यम विभुम, और वेदांत के द्वारा ही इसका ज्ञान होता है। और भगवान राम ने स्वयं गाया है, जैसे हमने पहले गीता का स्वाध्याय किया था, वो भगवान श्री कृष्ण ने गाई थी गीता, और ये भगवान राम ने इसका गायन किया है, मूड में आकर के अपने भाई को बताया है। भाई के हैं, साथ साथ रहे हैं हर तरह से। तो उनके प्रति प्रेम में मग्न होकर के गाया है। इसी तरह से यदि कोई गुरु भक्ति से, गुरु के प्रति उसकी ऐसी भक्ति हो और श्रद्धा से इसका पाठ करे, तो उसको मेरे स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। धीरे धीरे वो अपने मेरे स्वरूप तक। मैं पढ़ता हूं इसको। एक बात ये देखो, अपने गुरु को, अपने ईश्वर को बहुत छोटा बनाकर नहीं रखना चाहिए, ये भी उसका तिरस्कार होता है। अगर उसको छोटा मानोगे तो तिरस्कार है। जिससे हम बात करें ये मानकर करें कि हम परमात्मा से बात कर रहे हैं। क्यों? अरे अब जब हम ब्रह्म हो गए हैं तो ब्रह्म से अतिरिक्त कोई चीज है ही नहीं। कोई दूसरा दिखता है उससे बात कर रहे हैं हम, तो वो भी तो ब्रह्म ही है, छोटा थोड़ा ही है। यदि किसी से व्यवहार करते हो तो मानो वो अपने सदगुरु का आदर करते हैं, सदगुरु की तरह से उससे बात करें। इस प्रकार भगवान रामचंद्र ने लक्ष्मण जी को वेदांत का रहस्य सुनाया। आध्यात्म रामायण में जितनी भक्ति की बातें हैं वो आपने सुनी ही है। ये तो इतने अध्यायों में मात्र एक अध्याय वेदांत का है, बाकी तो सारा भक्ति का था।
और इसको सुनकर भी लोग डर जाते हैं। यदि सभी अध्याय वेदांत के होते तो इसको कोई सुनता ही नहीं। ये जो है ना हमारी बुद्धि की छोटेपन की बात महाराज जी ने स्पष्ट बोल दी है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आज ये हमारा अध्यात्म रामायण का राम गीता भगवान राम ने जो लक्ष्मण को उपदेश दिया है वो संपूर्ण हो गया। कल जो है हम इसका रिवीजन करेंगे। तो आप भी जो है ना इसका मोटे मोटे जो भी मुख्य मुख्य जो भी बातें हैं वो भी आप अपने कागज पर नोट करके रखिए। कोई ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है ये, इस सारे को अपना नोट करके रखिए। कल आप बताइए, फिर चर्चा करेंगे। ठीक है जी। सौभाग्य से आज राजू भैया भी आ गए हैं, तो आज तो हमें सत्संग ही सत्संग मिलेगा। दिन में किसी और से वार्ता हुई थी 1.5 घंटा, अब इनसे वार्ता होगी, इनसे साक्षात होगी, उनसे मोबाइल पर हुई थी। तो पूर्णाहुति करिए जी संजीव शर्मा जी। जी। हाँ जी। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण नारायण। 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 नारायण।